दोस्तों, जैसा कि हमारे बड़े बूढ़ों की कहावत है कि हर पीली चमकती हुई चीज़ सोना नहीं होती, उसी तरीके से आज के इस दौर की ये कहावत है कि सोशल मीडिया के ऊपर चमकता हुआ हर चेहरा वफादार नहीं होता। इस वीडियो के अंदर आप लोग को 4 लड़कियां दिखाई पड़ रही होंगी और ये 4 लड़कियां भले ही आप लोग को भोली दिखाई पड़े, इनोसेंट दिखाई पड़े, खूबसूरत दिखाई पड़े, लेकिन इनकी सादगी, इनके भोलेपन, इनकी क्यूटनेस के पीछे एक ऐसा डार्क सीक्रेट छुपा हुआ है जो मैं आप लोग को बताऊंगा तो वाकई में दोस्तों आप लोग हैरान हो जाएंगे। यकीनन दोस्तों, इन 4 लड़कियों ने जो किया वो इतना ज़्यादा डरावना था कि ये केस सीधा सीधा जाकर हमारी सेफ्टी से जुड़ता है और उसके बाद में इस कार के अंदर जो माहौल बनता है यकीनन दोस्तों वो बहुत ज़्यादा डराने वाला था। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जिस केस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो केस है उज्जैन हनी ट्रैप केस। वेलकम टू दी शो। मेरा नाम है शावेज मलिक और आप लोग देख रहे हैं हिंदी डॉक्यूमेंट्री। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है मध्य प्रदेश के उज्जैन से और मध्य प्रदेश के उज्जैन में रहने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम था राहुल ठाकुर। राहुल ठाकुर बेसिकली प्रॉपर्टी का काम किया करता था और इस प्रॉपर्टी के काम से उसने अच्छा नाम कमाया था, अच्छा रुतबा कमाया था। राहुल ठाकुर का जो नेचर था, ये नए लोगों से मिलना, क्लाइंट से मिलना, उनसे डील करना, लोगों के बीच में उसका अच्छा नाम, अच्छा रुतबा, इस वजह से राहुल ठाकुर की इलाके के अंदर अच्छी पहचान थी। राहुल ठाकुर का यही नेचर उसको एक दिन सोशल मीडिया की तरफ खींच कर ले आता है। राहुल ठाकुर जब सोशल मीडिया का रुख करता है तो फेसबुक, इंस्टाग्राम पर ये अपनी आईडीज बनाता है और फेसबुक, इंस्टाग्राम के ऊपर जब ये अपनी आईडी बनाता है तो वहाँ पर रैंडमली लोगों से बातचीत शुरू होती है। बहुत सारे लोग इसको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते, बहुत सारे लोगों को ये फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता। ऐसा ही करते करते समय गुजरने लगता है और फेसबुक, इंस्टाग्राम के ऊपर इसका अच्छा समय पास होता। कभी कभी खाली समय पर ये रील भी स्क्रॉल कर लिया करता था। लेकिन इसी दौरान इसकी नज़र एक प्रोफाइल पर पड़ती है। ये प्रोफाइल एक लड़की की प्रोफाइल थी। प्रोफाइल पर लगी हुई डीपी इतनी ज़्यादा खूबसूरत थी कि राहुल भी अपने आप को रोक नहीं पाता है। राहुल उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है और उसको फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड कर देता है। राहुल जब उस लड़की को फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड करता है, वो लड़की भी राहुल की फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेती है और उसके बाद में दोनों के बीच में हाय हेलो का सिलसिला शुरू होता है। पहले तो ये हाय हेलो का सिलसिला महज नॉर्मली शुरू हुआ था, लेकिन धीरे धीरे ये जो बातचीत थी दोस्ती में तब्दील हो गई और जब इन दोनों के बीच में दोस्ती हुई, चैट्स थोड़ी ज़्यादा बढ़ी तो धीरे धीरे ये चैट्स इतनी ज़्यादा पर्सनल हो गई कि चैट्स पे ही इन दोनों ने एक दूसरे का नंबर शेयर कर लिया और उसके बाद में जो चीज़ सोशल मीडिया से शुरू हुई थी अब वो सीधा सीधा पर्सनल नंबर पर आकर डायरेक्टली कॉल पर आकर रुक चुकी थी। अब राहुल अपना कामकाज तो कर रहा था, लेकिन कामकाज के अलावा भी राहुल सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया करता था। हर वक्त उसकी नज़र थी वो इंस्टाग्राम पर टिकी रहती कि कब उस लड़की का मैसेज आए या फिर कब उस लड़की की कॉल आए। शुरुआत में राहुल को यही लग रहा था कि ये सोशल मीडिया के ऊपर हुआ एक अट्रैक्शन है और राहुल उस लड़की के इतनी ज़्यादा नज़दीक जा चुका था कि राहुल को भी वो लड़की काफ़ी ज़्यादा पसंद आ चुकी थी। लेकिन दोस्तों, राहुल को ये नहीं पता था कि जिस लड़की की तरफ वो इस तरीके से अट्रैक्ट हो चुका है सोशल मीडिया के इस दौर में, जिस लड़की को वो बहुत ज़्यादा सीधा और बहुत ज़्यादा भोला समझ रहा है, असल में उसकी ज़िंदगी के सामने आगे एक ऐसी मुसीबत आकर खड़ी होने वाली है, इसका राहुल को अंदाज़ा भी नहीं था। राहुल जिसे अपनी ज़िंदगी का एक बेहतरीन ड्रीम मानकर चल रहा था, वही आगे चलकर राहुल की ज़िंदगी का नाइटमेयर साबित हो जाएगा, इसके बारे में राहुल को ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था। राहुल राठौर बस उस लड़की के साथ में बातचीत को कंटिन्यू रखा हुआ था, लेकिन इसी बीच में एक तारीख आ जाती है, 15 सितंबर साल 2025। और इस 15 सितंबर साल 2025 को राहुल डेली की रूटीन की तरह अपने घर से काम के लिए निकला था। लेकिन शाम होते होते घर के अंदर बेचैनी फैल जाती है क्योंकि राहुल लौट कर नहीं आया था। घर वाले परेशान होकर राहुल का फ़ोन नंबर ट्राई करते हैं, लेकिन जब फ़ोन नंबर ट्राई किया जाता है तो फ़ोन नंबर भी स्विच ऑफ बताता है। जब फ़ोन नंबर स्विच ऑफ तो घर वालों की जो बेचैनी होती है ये और ज़्यादा बढ़ जाती है। घर वाले राहुल के बारे में उसके कलीग से पूछते हैं, उसके दोस्तों से, उसके रिश्तेदारों से पूछते हैं, उसके साथ में जो काम किया करते थे उनसे पूछते हैं, लेकिन राहुल राठौर के बारे में कहीं से कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती है। परिवार वाले रात भर परेशान होते रहते हैं, बेचैनी में जैसे तैसे रात काटते हैं, लेकिन घर वालों को ये अंदाज़ा था कि सुबह होते होते शायद राहुल राठौर घर लौट आएगा। लेकिन जैसे ही सुबह होती है बेचैनी घर वालों की और ज़्यादा बढ़ जाती है क्योंकि ना तो राहुल राठौर का फ़ोन ऑन हुआ था और ना राहुल राठौर की कोई इन्फॉर्मेशन परिवार वालों तक लौट कर आई थी। लिहाजा इस सिलसिले में परिवार के अलग अलग जो सदस्य होते हैं राहुल राठौर का नंबर ट्राई कर चुके थे। अब कोई व्यक्ति अगर किसी व्यक्ति का नंबर ट्राई करता है और जब वो नंबर अचानक से एक्टिव होता है तो उसकी नोटिफिकेशन मिलती है और इसी तरीके की एक नोटिफिकेशन पहुंचती है राहुल राठौर के जीजा जी के पास में।
राहुल राठौर के जीजा जी के पास में नोटिफिकेशन पहुंचती है कि राहुल राठौर का जो मोबाइल है ये अभी एक्टिव है, यानी अब आप कॉल कर सकते हैं। राहुल राठौर जैसे ही जल्दी जल्दी में मोबाइल नंबर ट्राई करने की कोशिश करते हैं कि उससे पहले ही सडन राहुल राठौर का ही कॉल उसके जीजा जी के पास में आ जाता है। जीजा जी फ़ोन उठाते हैं, पूछते हैं घबराए हुई आवाज़ में, राहुल तुम कहाँ हो? तो उधर से राहुल पूछता है कि जीजा जी ये कुछ पूछने और समझने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इतना करो आप। तो उधर से राहुल बोलता है कि जीजा जी अभी ये समय ये पूछने का नहीं है कि मैं कहाँ हूँ, बस आप इतना कर लीजिए कि आप मेरे घर चले जाइए। मेरी पत्नी से लेकर चाबी और उसका जो तिजोरी है वहाँ पर 15 लाख पड़े हुए हैं और वो 15 लाख रुपए लेकर आप अपने पास रख लीजिए। शाम होते होते मैं आपको लोकेशन भेज दूंगा, आप उस लोकेशन पर लेकर वो पैसे आ जाना। लेकिन ध्यान रहे इस बारे में पुलिस और किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए, और अगर पुलिस को या फिर किसी को पता चल गया तो या तो उसकी जान चली जाएगी या फिर उसकी इज्जत चली जाएगी। हालांकि जो राहुल के जीजा जी होते हैं राहुल को कई बार समझा कर ये पूछने की कोशिश करते हैं कि कल से तुम गायब हो, बताओ तो सही कि तुम कहाँ हो और तुम्हारे साथ में क्या हुआ है। लेकिन जो राहुल होते हैं उस समय जीजा से यही कहते हैं कि ये समय इन चीज़ों में बर्बाद करने का नहीं है, तुमसे जितना बोला गया है उतना कर दो। शाम के वक्त मेरा इंतज़ार करना, अगर कोई मैसेज कोई कॉल आया लोकेशन तुम्हें बताई जाए तो बस उस एड्रेस पर पैसे लेकर पहुंच जाना। अब राहुल के जीजा जी ये बात सुनते हैं, इतनी देर में ही फ़ोन कट हो जाता है। उसके बाद में राहुल के जीजा जी ये सारी बात सिलसिलेवार तरीके से राहुल राठौर के घर वालों को बताते हैं, और उसके बाद में ये सारा परिवार चिमनगंज पुलिस थाने में पहुंचता है। और वहां पे पहुंचने के बाद में बताते हैं कि राहुल राठौर 15 सितंबर साल 2025 यानी कल के दिन से गायब हो चुका है और उसकी किडनैपिंग हो चुकी है, क्योंकि किडनैपर का फ़ोन आया था और उन्होंने 15 लाख रुपए की फिरौती मांगी है। पुलिस भी इस मामले को बहुत ज़्यादा गंभीरता से लेते हैं, क्योंकि राहुल राठौर पेशे से एक प्रॉपर्टी डीलर था, तो जाहिर सी बात है कि उसके पास में पैसा भी होगा, और ये सारी की सारी जो किडनैपिंग की प्लानिंग है ये किसी बड़ी साजिश की प्लानिंग हो सकती है। इसलिए पुलिस वाले भी इस किडनैपिंग के केस को दर्ज करते हैं और उसके बाद में इस परिवार को समझाते हैं। समझाने के बाद में परिवार वालों से कहते हैं कि तुम्हें घबरा कर किसी भी तरीके का कोई कदम उठाने की ज़रूरत नहीं है, और तुम अगर घबरा कर कोई भी कदम उठाओगे तो यहाँ पर राहुल राठौर के साथ में कोई भी अनहोनी हो सकती है, इसलिए तुम्हें अब नाटक करना पड़ेगा। परिवार वाले पूछते हैं कैसा नाटक? तो राहुल राठौर के परिवार वालों से पुलिस वाले कहते हैं कि तुम्हें फिरौती देने का नाटक करना पड़ेगा। दरअसल तुम्हें जो भी एड्रेस बताया जाए तुम उस एड्रेस पर वो पैसे लेकर पहुंचोगे और पुलिस की गाड़ियां पीछे छुप कर तुम्हारे साथ चलेंगी। इसका अंदाज़ा किसी को भी नहीं लगेगा। जैसे ही किडनैपर वो पैसे लेने के लिए आएगा पुलिस उनको घेर लेगी और उसके बाद में राहुल राठौर को छुड़ाकर परिवार वालों को सौंप दिया जाएगा। और दोस्तों परिवार की जो बेचैनी थी लगातार बढ़ रही थी। परिवार को ये समझ नहीं आ रहा था कि राहुल राठौर वापस लौट भी पाएगा या फिर नहीं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है किडनैपर्स को अगर पैसा नहीं मिल पाता तो वो जिसका किडनैप किया होता है उसका कत्ल भी कर देते हैं। फाइनली दोस्तों शाम के वक्त परिवार वालों को वो लोकेशन सारी चीज़ें दे दी जाती हैं। अब राहुल राठौर के जो जीजा जी होते हैं वो अपनी गाड़ी में वो 15 लाख रुपए रखते हैं और बताए हुए एड्रेस पर पहुंच जाते हैं। लेकिन दोस्तों ना राहुल राठौर के जीजा जी को ये बात पता थी, ना बाकी के किडनैपर्स को ये बात पता थी कि पुलिस की 4 गाड़ियाँ राहुल राठौर के जीजा जी का पीछा कर रही हैं, और वो भी बहुत ज़्यादा चुपके से। राहुल राठौर के जीजा की जो गाड़ी होती है जब राहुल राठौर की कार के पास पहुंचती है तो जो कार के अंदर ऑलरेडी जो किडनैपर्स मौजूद थे उनको ये शक हो जाता है कि जीजा जी के कार के पीछे शायद कुछ और गाड़ियां चल रही हैं, और वो समझ जाते हैं कि ये गाड़ियां किसी और की नहीं बल्कि पुलिस की गाड़ियां हैं। उसके बाद में वो किडनैपर्स भी अपनी गाड़ियों को भगाना शुरू कर देते हैं। पीछे पीछे जीजा जी की गाड़ी थी, उनके पीछे पुलिस की गाड़ियां थी। यानी आप समझ सकते हैं कि एक मूवी का जो सीन होता है लाइक जैसे डॉन 2 में होता है, इसी तरीके का सीन चल रहा था। किडनैपर्स अपनी गाड़ी भगा रहे थे, पीछे पुलिस की गाड़ियां उस गाड़ी को ब्लॉक करने की कोशिश कर रही थी। समय गुजरता रहता है, गाड़ियों की रफ्तार धीरे धीरे तेज़ होती रहती है। परिवार वालों में जो चिंता थी वो बढ़ती रहती है कि राहुल राठौर के साथ में क्या बनेगा। इतना ही कुछ होता रहता है, और जो किडनैपर्स थे उनके जो ड्राइवर्स थे ये इतने ज़्यादा हैवी ड्राइवर्स थे, ये गाड़ी को बहुत तेज़ रफ्तार से भगा रहे थे और पुलिस भी उनकी गाड़ी को फॉलो नहीं कर पा रही थी। लेकिन इसी बीच में किडनैपर्स की गाड़ी का संतुलन बिगड़ जाता है और गाड़ी एक खेत में जाके गिर जाती है। जैसे ही खेत में जाकर गाड़ी गिरती है गाड़ी का बुरा हाल हो जाता है। परिवार वाले सहम जाते हैं कहीं ऐसा तो नहीं कि राहुल राठौर के साथ में कुछ गलत हो गया हो। इतने में ही पुलिस की गाड़ियां वहां पर जाकर रुकती हैं और उस गाड़ी को चारों तरफ से घेर लिया जाता है। उस गाड़ी के अंदर से 4 लड़कियां, 2 लड़के और राहुल राठौर को सही सलामत बाहर निकाल लिया जाता है। राहुल राठौर को परिवार वालों को सौंपा जाता है और उसके बाद में उन 4 लड़कियों को और उन दोनों लड़कों को पकड़कर पुलिस थाने लेके आया जाता है।
पुलिस थाने लाने के बाद में पुलिस इनसे पूछताछ करने वाली थी और यहीं से वो राज धीरे धीरे अब निकल के आने वाला था, जिसकी वजह से हर कोई हैरान हो जाता है। इन 4 लड़कियों और 2 लड़कों के अलावा पुलिस राहुल से भी पूछताछ करती है तो पता चलता है, राहुल बताता है कि सबसे पहले उसकी मुलाकात एक आयुषी नाम की लड़की के साथ में हुई थी। आयुषी से इंस्टाग्राम पर बातचीत शुरू होती है, धीरे धीरे दोस्ती होती है और दोस्ती धीरे धीरे नज़दीकियों में बदल जाती है। उसके बाद में आयुषी कहती है कि उसकी एक बहन है, उसे प्रॉपर्टी चाहिए और जो राहुल है वो तो मिलने का बहाना ढूंढ ही रहा था, इसलिए जो आयुषी थी उसे एक बताए हुए एड्रेस पर बुलाती है जहाँ पर ऑलरेडी 3 लड़कियाँ और मौजूद थीं। यानी आयुषी के अलावा रितिका, पूजा और नेहा, ये 3 लड़कियाँ और मौजूद थीं। जब राहुल वहां पर पहुंचता है तो उसके बाद में जो आयुषी थी उसको अपनी कार में बिठा लेती है और इतने में ही एक लड़की राहुल के नज़दीक आकर बैठ जाती है। राहुल कुछ सोच पाता समझ पाता कि चारों लड़कियां राहुल को एक तरीके से घेर लेती हैं। अब राहुल ये समझ नहीं पा रहा था कि यहाँ पर चल क्या रहा है, लेकिन उसके बाद में वो चारों लड़कियां राहुल से अश्लील हरकतें शुरू कर देती हैं। राहुल इन चीज़ों का विरोध तो करता है, लेकिन एक लड़की राहुल की इन्हीं सारी चीज़ों का वीडियो बना लेती है। इसी वजह से जब वीडियो बनती है तो उसके बाद में वो राहुल से अब कहती हैं कि ये वीडियो बन चुका है और अब ये वीडियो तुम्हारे परिवार वालों और तुम्हारी सोसाइटी में पहुंचेगा। राहुल समझ नहीं पाता है कि ये लड़कियां आखिर चाह क्या रही हैं। उसके बाद में वो लड़कियां कहती हैं कि दरअसल तुम्हें 15 लाख रुपए का इंतजाम करना पड़ेगा। अब राहुल सोच समझ पाता या फिर उन लड़कियों से कोई विरोध कर पाता, इतने में ही प्लान का दूसरा जो प्लान बी होता है वो एक्टिवेट होता है। यानी 2 लड़के इस गाड़ी के अंदर आ जाते हैं, संजय गुर्जर और उसका एक दोस्त। अब उसके बाद में राहुल के ऊपर ये अपनी पकड़ मजबूत करते हैं, राहुल को बांधते हैं और गाड़ी को भगाना शुरू कर देते हैं। 400 किलोमीटर तक गाड़ी भागती रहती है। राहुल के एटीएम से अलग अलग जगहों पर ट्रांजैक्शन किए जाते हैं। राहुल से जोर जबरदस्ती उसका पिन पूछ लिया जाता है और बाद में राहुल के परिवार वालों को फ़ोन करवाया जाता है, राहुल को डरा धमका कर कि तुम अगर पैसे नहीं मंगाओगे तो ये वीडियो वायरल कर दी जाएगी। लेकिन दोस्तों यहाँ पर राहुल के जो परिवार वाले थे उन्होंने सीधा सीधा पुलिस का रुख किया और ये जो पूरा केस था वो खुलकर सामने आ गया। पुलिस ने जब इन चारों लड़कियों और इन दोनों लड़कों से पूछताछ की तो ये कोई ऐसा नहीं था कि सडनली कोई काम किया हो, बल्कि पहले से ही ये लोग इस तरीके के काम करते चले आ रहे हैं। ये लोग एक टीम की तरह काम कर रहे हैं। पहले ये लोगों को सोशल मीडिया के ऊपर फंसाते हैं, उसके बाद मिलने के लिए बुलाते हैं, उसके बाद उनका वीडियो शूट करते हैं और बाद में उनको पैसों की डिमांड करते हैं। और दोस्तों आप भी अगर सोशल मीडिया के ऊपर अच्छी लाइफ दिखाते हैं तो आप डायरेक्टली उन लोगों के निशाने पर चले जाते हैं जो लोग इस तरीके के हनी ट्रैप में शामिल होते हैं। लेकिन दोस्तों इस वीडियो को इतना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें आप लोग कि सोशल मीडिया के ऊपर जो लोग भी एक्टिवेट हैं वो लोग कम से कम ऐसी सावधानियां बरतें कि इन लोगों से अलर्ट और सावधान रह सकें। तो दोस्तों ये स्टोरी थी, आप लोगों को कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। बाकी मिलते हैं कल के दिन किसी और स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।